रोजाना तीसरे दिन ऐलान हो जाता है कि हमने इंतजाम कर दिया, हम गौ माता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। बहुत साहब आप लोग गवाह हैं, आपकी फसल इस बात की गवाह है कि क्या होगा। अपने बच्चों को तालीम दो और मयारी तालीम दिलाओ, ऐसी तालीम दिलाओ तो ये कंपटीशन पास करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, सच्चाई को पहचानो और उस सच्चाई के इर्द हो। राजना और आसपास के मोहतरम बुजुर्गों, इस स्कूल के प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इस आज़ादी के जश्न को हम लोग हर साल इसी खुशी और उल्लास के साथ अपने इस स्कूल में मनाते हैं। तमाम साथियों ने जश्न आज़ादी के मौके पर अपनी अपनी तकरीर हम सब के सामने, आपके सामने, बच्चों के सामने रखी। मकसद सबका एक है कि मुल्क आबाद रहे, मुल्क तरक्की करे और उसमें रहने वाले तमाम मुल्क के बाशिंदे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीवे, अपने हिसाब से तालीम हासिल करें और जो आइन ने, जो संविधान ने हमको मौका दिया है, हम सब उसको उसी के हिसाब से चलते हैं। मुल्कों में बहुत सारे दौर, आप तारीख का मुतालबा करोगे, हिस्ट्री को देखोगे, हर मुल्क के सामने हर तरीके के दौर हमेशा से आते रहे। हमारे मुल्क में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है और जो आइन ने हमें हक दिया है, जो 26 जनवरी को संविधान ने मौका दिया हमें वोट डालने का, वो हम सबको मौका मिलता है। आज का दिन अपने हिसाब से उन तमाम बुजुर्गों की, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, और आज हमें ये मौका फराहम मिला, ये मौका मिला है हमको कि हम अपने हिसाब से अपने तमाम मामला को तय करें। जो लोग संविधान को पढ़ा है, उसके कानून को पढ़ा है, उन्होंने इस बात को पढ़ा होगा कि हम ये जो हमें दस्तूर मिला है, इसको लागू करने से पहले 2-2.5 साल के भी ज़्यादा वक्फे में इस पर अमल हुआ, इस पर सोच विचार हुआ, तब जाके ये संविधान हमारे सामने आया। आज के हालात ये हैं कि जो आइन ने, जो संविधान ने मौका फराहम किया है, कुछ संस्थाएं, कुछ लोग उन तमाम उसूलों को बदलना चाहते हैं। संविधान ने हक दिया कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उसका चल रहा है कि 5 साल कुछ नहीं करेंगे, न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न छात्रों के लिए, न नौजवानों के लिए, न व्यापारियों के लिए, न महिलाओं के लिए, न बच्चों के लिए। जो बच्चों यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके माँ बाप को पता होगा, यहाँ के असातिज़ा को पता है कि जब से ये आए हैं, इन बच्चों की छात्रवृत्ति आने बंद हो गई, चाहे वो बैकवर्ड के हैं, चाहे वो सामान्य हैं या थोड़े वर्ष के, सबको मालूम है
लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी, अब चर्चा का क्या जिक्र, जो दिन तो हो रही है, जानते तो सब हो। कौन कह रहा है कि हम गाय का एहतराम नहीं करते? कौन मुसलमान है जो गाय का एहतराम नहीं करता? लेकिन मैं आपको इस माइक के जरिए से कहना चाहता हूँ, हम एहतराम करते हैं, लेकिन तुम क्या करते? रोजाना तीसरे दिन ऐलान हो जाता है कि हमने इंतजाम कर दिया, हम गौ माता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। बहुत साहब आप लोग गवाह हैं, आपकी फसल इस बात की गवाह है कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है उन गायों के साथ में। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती है, काम कुछ नहीं। और इस बात से की दुनिया में ऐसी ऐसी बात फैलाएंगे कि जो अच्छे लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, इस देश के संविधान में यकीन करते हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो नफरत फैला रहे हो उस नफरत को दूर करना चाहते हैं, ये बात सत्य है। उन्हीं को ठिकाने लगा है। मेरी आपसे दरखास्त है, सच्चाई को पहचानो और उस सच्चाई के इर्द हो। अपने बच्चों को तालीम दो और मयारी तालीम दिलाओ, ऐसी तालीम दिलाओ तो ये कंपटीशन पास करें। डिग्री रहने से आज के ज़माने में कुछ नहीं होता। जब तक कि आप कंपटीशन पास नहीं करोगे, आपकी गिनती पढ़े लिखे नहीं होने की। मैं तमाम इन बच्चियों से कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, वो तो हो जाएगा, लेकिन इस तालीम को अगर मकसद के साथ करोगे, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें IPS बनना है, IAS बनना है, अगर इस मकसद से तालीम को हासिल करोगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मकसद तय करो, हमें बनना क्या है। ये ना सोचो कि तुम्हें कोई और आके पढ़ाएगा, तुम्हें खुद तय करना है तो तुम्हें क्या बनना है। और ख्वाब देखना है तो बड़े ख्वाब देखो, IPS के देखो, IAS के देखो, इस मुल्क में कब्जा करने के ख्वाब देखो, ऐसे ख्वाब देखो जो दिक्कतें तुम्हारे सामने हैं वो आने वाली नस्लों के सामने ना हो। अगर तालीम से जुड़ोगी और तालीम से जुड़ोगे तो इन तमाम दिक्कतों से ऊपर आ जाओ। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप अगर टैलेंटेड हैं, आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर काबिलियत है, तो कोई दुनिया की ताकत आपके टैलेंट को नहीं रोक सकती। लाख ये कोशिश कर ले, लाख हमें रोकने की कोशिश कर ले, अगर टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। मजबूरी ये है, दिक्कत ये है कि ना हमारे सामने कोई टारगेट है, ना हमारी कोई अकल है, ना हमारे कोई ख्वाब है। बस स्कूल में आए, साल पूरा पर तब्दील कर सकती है, उसको बदल सकती है, तब्दील कर सकती है, लेकिन हालात हैं संविधान को पामाल करके, संविधान को रौंद कर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, आए दिन होते रहते हैं। और कोशिश हो रही है कि जो हमारे मुल्क की संस्थाएँ जो हमें हक देती थी इलेक्शन लड़ने का, अदालतों में जाने का, अपनी तरीके से ज़िंदगी बसर करने का, उन पर कैसे पाबंदी आयद हो, उन तमाम तंजीमों को, संस्थाओं को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। इसी हालात में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत हद तक कामयाब भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जी शऊर आपकी सबकी जानकारी है। बार बार कोशिश हो रही है
लेकिन बार बार ये भी कोशिश हो रही है कि उनकी जो मनमानी है उसको ना चलने दें। रोज़ाना कोशिश होती है, रोज़ाना रोक सकती है। हमारे साथी मलिक साहब ने इत्तेहाद पर जोर दिया। मैं भी परसों 3 दिन पहले हाउस में था, असेंबली में था, बोलना मजबूरी हो गया। बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलना पड़ा। मैं और हमारा घर, तमाम जिम्मेदार साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो मुस्लिम है वो भी और जो मुस्लिम नहीं है वो भी गौर से सुने इस बात को। और आप सबकी मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने जो सिखाया था, जो बुजुर्गों ने सिखाया था उसे हर रोज करते रहे। बुजुर्गों ने जो सिखाया था उसे हर रोज करते रहे। अमन की, शांति की गुफ्तगू करते रहे। हम उसी गंगा के जल से अब वजू करते रहे। मैं इसी तहजीब को मानने वाला हूँ, इसी सभ्यता को मानता हूँ और पूरी जिंदगी इसी पर अमल किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इस इलाके में, पिछौर विधानसभा क्षेत्र में जो आपकी तादाद है वो 30-35% है। और जो मलिक साहब की और पंडित जी की और साहब बैठे हैं या हमारे लीडर साथी बैठे हैं या शुरू कास्ट बैठे हैं, इनकी तादाद 65% है। अल्लाह का शुक्र है, उस 65% में बहुत बड़ी तादाद आपके भाई को वोट देती है। वरना तो 35% के वोट लेने वाला आदमी उत्तर प्रदेश की असेंबली में नहीं जा पाए। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो सब आपके सामने हैं। यही सिखाया है, इसी पे अमल करते हैं और इसी पे इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे। जहाँ तक इस स्कूल का ताल्लुक है या हमारी ज़िंदगी का ताल्लुक है, बड़े फख्र के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता हूँ, उसी के हिसाब से बात सोचता हूँ। अल्लाह को जो मंजूर होगा वो ही होगा, न तुम्हारे कुछ करने से होने का, न मेरे कुछ करने से। अगर स्कूल को चलना है, इस दिए को जलना है, इस रोशनी को इन बच्चे और बच्चों तक जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत इस रोशनी को पहुंचाने से नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मैं लाख के तो जाए करूँ और कोशिश करूँ, आप कोशिश करो, फिर ये दिया नहीं दे जो है उसी के ऊपर है और उसी पे यकीन है, उसी पे इत्मीनान है। और इंशाअल्लाह मैं उस पर, हम लोग उस पर सामने कदम जो है वो कायम रहेंगे इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी का। ना कल किसी से गए, ना आज किसी से गए। चुनाव होते हैं, बात खत्म हो जाती है, किसने वोट दी किसने नहीं दी, मैंने कभी पलट के नहीं देखा। अभी हमारे साथियों ने कहा, साथी कह रहे फास्ट यूनिवर्सिटी ये ऐसे ऐसे ज्ञान दे रही है और ऐसी ऐसी बात हो रही है जैसे मैं पहले ही ना रहा हूँ। रोजाना एक तरीका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप सब जानते हैं। कोई दरख्वास्त दी जाएगी, उस पर समाप्त होगी, उसको अमल भी किया जाएगा, उसको रिजेक्ट भी किया जाएगा। लेकिन किसी दरख्वास्त के देने से, रिजेक्ट होने से क्या कोई मुकदमे पर फर्क पड़े? मगर यही शोर मचा दिया गया
एक दो ने तो ये कह दिया बस कर लो तैयारी, आ गया। कानून अपनी जगह है और तय होगा हाईकोर्ट में, तय होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये व्हाट्सएप की दुनिया है, सच्चाई जब तक सामने आती है तब तक बहुत प्रचार हो गया होगा। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप सब हमारी मदद करो। और मैं मदद वैसे नहीं मांग रहा, इलेक्शन में आते हैं वोट मांगते हैं, मदद करते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी मदद ये है कि अपने बच्चों को इस स्कूल में जोड़ो, अपनी बच्चियों को इस स्कूल में भेजो, इनको पढ़ाओ। अगर इससे बेहतर कहीं तालीम है किसी दूसरे इदारे में है तो हमारी तरफ से इजाज़त है कि आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ाओ। और अगर ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन, ये स्कूल अगर आपके बच्चों के लिए ठीक तालीम का इंतजाम कर रहा है और यहाँ पर मज़हब के आसपास, दीनी तालीम के आसपास और हमारे माशरे के, हमारी सोसाइटी की रहन सहन के आसपास अगर इन बच्चों को तालीम दी जा रही है तो मेरी दरख्वास्त है कि इनको आगे बढ़ाओ और इनकी मदद करो। और अगर इस इदारे में आपके बच्चों के मुस्तक़बिल से खिलवाड़ हो रहा है, इस इदारे में आपकी बच्ची और बच्चे जो हैं वो मज़हब से और दीन से और आपसे दूर जा रहे हैं, सोसाइटी से दूर जा रहे हैं, तो फिर ये इदारा हो या कोई और इदारा हो, उनमें अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि आप इन बच्चों को भेजो। कोई दिक्कत अगर स्कूल की है, हमेशा अल्लाह ने दूर करिए, उम्मीद करो अल्लाह फिर आगे को भी दूर करेगा। अगर कमरे की ज़रूरत होगी तो भी, और पैसे की ज़रूरत होगी तो भी, बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो भी, वसाइल है, अल्लाह पैदा करता है। इसने इतनी बिल्डिंग बनवाई है, उम्मीद करो तो और भी बनवाएगा, इस अल्लाह के हाथ में। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए और स्कूल के असतज़ा को, मैनेजमेंट को इस बात की मुबारकबाद देते हुए कि जो आपके प्रोग्राम है, जो बच्चों को आपने तैयारी कराई है, यकीनी तौर पर आज इन्हीं तैयारियों की और इन्हीं बातों की मुझको ज़रूरत है। आज इसी बात की ज़रूरत है कि हम अपने भाईचारे को कैसे बताएं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए इन बच्चों को कैसे तालीम दें और कैसे इस बात को साबित करें। हुब्बुल जुज़्उल ईमान, वतन परस्ती हमारे ईमान का जुज़ है। हम इन बच्चों के भी जहन में इस बात को डालें कि हमारे लिए जो वतन है उससे मोहब्बत करना हमारे ईमान का निचोड़ है। अगर मुल्क से मोहब्बत नहीं है तो हम ईमान से कहीं नहीं जा रहे हैं। यही जज्बा इन बच्चों के अंदर पैदा करो, पहुँचोगी और बच्चे जो हैं वो नहीं पहुँचेंगे। याद रखना, आपकी ये तालीम इसी तालीम की हकीकत में नहीं है। आज से याद नहीं करो, ये प्रण करो, अपने दिल में ये बात तय करो कि इंशाअल्लाह हमें अपने घर को, अपने भाईजान को, किसी स्कूल को, अपने ज़िले को, इनको आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि जब दूसरी बच्चों के नाम अखबार में आए तो हमारा नाम भी लिखा है। तो कोशिश करो, अगर कोशिश करोगी तो इंशाअल्लाह नाम आएगा। और अगर यही सोचती रहोगी कहाँ आएगा तो फिर आने का ही नहीं। तय करो कि हमें लाना है। मैं इसी दरख्वास्त के साथ आप सबसे आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। और जो गर्मी है, परेशानी है, बहुत लंबे टाइम से आप बैठी है, इसके लिए ये तकलीफ बच्चों को और बच्चों को और उनके वालिदैन को यहाँ बैठने से हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये सब लोग अपनी खातिर, हमारी खातिर और इस स्कूल के खातिर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे और मैनेजमेंट को और हम लोगों को माफ़ कर देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद।